Hello children, how are you all? I hope you all are good and doing well also. I am your teacher Miss Arzu Agrawal. Today we will read the chapter of your English book He is my brother. Chapter name is He is my brother. This is a short story and what is in this story? Let's read. चलिए पढ़ते हैं क्या है इस स्टोरी में। सबसे पहले मैं आप सभी को स्टोरी रीड करके सुनाऊंगी। आप सभी को देखना है कि किस वर्ड को किस तरह से पढ़ा जाता है। ओके, जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये हम इस तरह से पढ़ते थे और मैडम ने ऐसा बताया है, सो आपको वहाँ पर उसे करेक्ट कर लेना है। ठीक है, साथ ही साथ फर्स्ट पैराग्राफ के बाद आपको अपना वीडियो पॉज करना है, फिर उसे रीड करना है। ठीक है, फिर आप प्ले करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ सुनेंगे, फिर जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही आपको उसे रीड करना है। आप इसे बार बार सुनिए, बार बार रीड कीजिए, जिससे कि आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो सके। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से पढ़ने का ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद फिर प्ले कीजिए, अगला सुनिए, पॉज कीजिए, फिर से रीड कीजिए। कुछ इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट इट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल। A path went up the hill. It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. People often walked on it to a holy place. One day, when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. They were climbing slowly and carefully. A girl also climbed the hill with them. Her name was Meena. Meena was 12 years old. She carried a small boy on her back. He was 4 years old. His hair was curly. His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. Meena was happy. The boy was also happy. A man in the group looked at Meena. He felt sorry for her. He asked her, "My child, why are you carrying the boy on your back? Don't you feel he is load?" Meena looked at him in wonder. She could not understand him. Her brother was unable to walk. Meena asked, "Load? Of course not. He is my brother." What she said? He is my brother. ये एक स्टोरी थी मीना की। चलिए अब आप, आई होप आपने रीडिंग कर ली होगी। ठीक है, जहाँ पर आपको मिस्टेक लगता है वहाँ पर आप सुधार लीजिए। चलिए अब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, देखिए वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम का क्या मतलब होता है? एक समय की बात है। देयर वॉज अ स्मॉल हिल, मीन्स कि वहाँ एक छोटी पहाड़ी थी। अब देखो पहाड़ी और माउंटेन, हिल और माउंटेन में डिफरेंस होता है। ठीक है, हिल और माउंटेन में डिफरेंस क्या होता है? देखिए जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि हिमालय। ठीक है, जैसे कि हिमालय, हिमालय क्या है? बहुत ही ऊंचा है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं माउंटेन। क्या कहते हैं हम इसे? माउंटेन। लेकिन जो है तो पहाड़ की तरह ही कुछ इस तरह से, लेकिन क्या है वो बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे से हैं, उसे ही हम कहते हैं हिल। ठीक है, तो माउंटेन और हिल में डिफरेंस समझ में आ गया। माउंटेन्स बहुत बड़े होते हैं और हिल छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो मीना कहाँ पर गई थी? मीना गई थी हिल में। अब पथ वेंट अप द हिल। पथ मीन्स क्या होता है?
पथ मीन्स होता है रास्ता, पथ मीन्स क्या होता है, रास्ता। पथ वर्ड जो है वो है हिंदी का शब्द, लेकिन अब क्या हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसे एज अ इंग्लिश वर्ड ऐड कर लिया गया है, ठीक है। तो पथ मीन्स होता है रास्ता। तो एक रास्ता था जो पहाड़ी के ऊपर जाता था। It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. देवदार के जो प्यारे से पेड़ थे उसके किनारे किनारे रास्ते पर लगे हुए थे, मीन्स कि जहाँ पर वो रास्ता जाता था तो किनारे किनारे में क्या लगे हुए थे, आसपास पाइन के और फिर के ट्रीज लगे हुए थे। People often walked on it to a holy place. पीपल अक्सर वहाँ पर, पीपल मीन्स लोग अक्सर, ऑफन मीन्स क्या होता है, अक्सर वहाँ लोग जाया करते थे, ठीक है। हॉली प्लेस का मतलब क्या होता है, कोई भी पवित्र स्थान जहाँ पर मन को शांति मिले, ठीक है, कुछ ऐसी जगहों को ही हॉली प्लेस कहते हैं। तो लोगों को ये हॉली प्लेस लगता था, इसलिए वहाँ लोग अक्सर जाया करते थे। One day when the sun shone high in the sky. अब देखिए सन शोन, अब देखिए शोन एक वर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए शोन वर्ड बना है शाइन से। शोन वर्ड किससे बना है, शाइन से। शाइन मीन्स क्या होता है, चमकना। शाइन मीन्स क्या होता है, चमकना, ठीक है। तो देखिए हम वर्ब के थर्ड फॉर्म्स जब पढ़ते हैं, ठीक है, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, थ्री फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो शाइन वर्ड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, शोन है, ठीक है। कौन सा वर्ड है, शोन। तो इट मीन्स कि शाइन बना है, शोन बना है शाइन से, ओके। तो एक दिन जब सूर्य बहुत ऊंचे पर चमक रहा था, खूब ऊंचाई पर चमक रहा था, तब बहुत सारे लोग कहाँ गए, हिल में गए, चढ़ के गए। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली। देखो वो सभी पहाड़ी पर कैसे चढ़ रहे थे, धीरे धीरे आराम से चढ़ रहे थे। क्यों, क्योंकि भाई हम किसी भी पहाड़ी पर चढ़ेंगे, किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर गिरने का रिस्क हो, वहाँ पर हम कैसे जाएंगे, धीरे धीरे और तो ही जाएंगे, और ध्यान दे दे कर कि हम सही जगह पैर रख रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो ऐसे ये लोग क्या कर रहे थे, धीरे धीरे आराम से उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। अब देखो, अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ड द हिल, ठीक है। देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्लाइंब, ठीक है। क्लाइंब का क्या मतलब होता है, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइंब का मतलब क्या होता है, चढ़ना। अब देखो क्लाइम्ड और मैं कह रही हूँ क्लाइंब, ठीक है, क्या डिफरेंस है इसमें। देखो क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, ठीक है, और क्लाइम्ड जो है क्लाइंब का, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म कहलाता है, ठीक है। वो मैंने भी बताया था किसी भी वर्ब के थ्री फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो क्लाइम्ड आता है ये पास्ट में चला जाता है, ठीक है। क्लाइम्ड बना है क्लाइम्ब से, इसका मतलब होगा चढ़ना, ठीक है। तो एक लड़की थी, वो भी क्या कर रही थी, उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। हर नेम वॉज मीना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट गर्ल, हर नेम वॉज मीना, ठीक है। उस लड़की का क्या नाम था, मीना। मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। मीना कितनी साल की थी, 12 साल की थी, 12 ईयर्स की थी, मीन्स कि अभी वो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, छोटी सी ही थी, ठीक है। सी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, और उसने क्या किया, अपनी पीठ पर एक छोटे से लड़के को कैरी किया हुआ था। देखो आपको पिक्चर्स में दिख रही होंगी, लुक एट हियर, है ना। इस पिक्चर में देखो मीना है, ये गर्ल है, और उसके पीठ पर देखो एक छोटा सा लड़का है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मीना ने क्या किया था, एक छोटे से लड़के को कैरी किया हुआ था अपनी बैक पर। ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड। अब ही आया मीन्स कि यहाँ पर किसी लड़के की बात हो रही है, तो लड़का कौन है, लड़का है ये जो मीना की पीठ पर है, इसकी एज कितनी है, वो 4 ईयर्स का है। हीज हेयर वॉज कर्ली। उस लड़के के जो बाल थे वो कैसे थे, कर्ली थे, घुंघराले थे, ऐसे ऐसे बाल थे, है ना, कर्ली थे। और उसकी आइज़ कैसी थी, उसकी आइज़ ब्लैक थी, ठीक है।
एंड हीज फेस वॉज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। अब उसका जो फेस था वो कैसा था, सुबह की जो ओस की बूंदें होती हैं ना प्यारी प्यारी सी, वैसी ही उसकी जो फेस में जो ग्लो था वो कैसा दिख रहा था, मॉर्निंग ड्यू मीन्स की सुबह की ओस की तरह दिख रहा था, मीन्स की सुंदर सा दिख रहा था। छोटे बच्चे तो होते ही हैं सुंदर, है ना, तो वो भी सुंदर था। अब देखिए, एज द सनशाइन danced थ्रू द ट्रीज मीना क्लाइम्ड द हिल स्लोली एंड स्टेडिली। अब देखो, डांस का मतलब यहाँ पर अब नाचने से नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है कि जब धूप थी या सूर्य की रोशनी थी वो जब ट्रीज पर पड़ रही थी, ठीक है, पेड़ हैं, पेड़ों पर सनशाइन जब आ रहा था उस टाइम मीना क्या कर रही थी, मीना भी पहाड़ी चढ़ रही थी और कैसे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर, है ना, कि उसका पैर किसी भी गलत जगह पर ना पड़े, नहीं तो वो क्या होगी, गिर जाएगी। इसलिए वो बहुत ही ध्यानपूर्वक आराम से धीरे धीरे वो चल रही थी। मीना वॉज हैप्पी। मीना कैसी थी, मीना बहुत ही खुश थी। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वो कैसा प्लेस था, वो हॉली प्लेस था और हॉली प्लेस पर जाने पे खुशी तो होगी ही। सो मीना खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। वो जो लड़का था वो भी बहुत ही खुश था। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो भी मीना के साथ पहाड़ियों पर घूमने जा रहा था, इसलिए वो भी खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। अब देखो, वहाँ पर जितने भी लोग थे वहाँ उनमें एक आदमी भी था। उसकी नज़र मीना पर पड़ी तो उसे ना मीना को देखकर बहुत ही बुरा लगा, है ना, तो कि भाई ये क्यों एक छोटे से बच्चे को लेकर के इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रही है। तो मीना को देखकर उसे बहुत दुख लगा। सो ही आस्क्ड हर, उसने मीना से पूछ लिया, माई चाइल्ड, मेरी बच्ची, वाई आर यू कैरिंग द बॉय ऑन योर बैक, तुम इस छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पर क्यों कैरी कर रही हो। डोंट यू फील द हिज लोड, क्या तुम्हें इसका भार नहीं लग रहा, क्या तुम्हें ये भारी नहीं लग रहा, कुछ इस तरह से उसने कहा। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, ठीक है, मीना ने उसे आश्चर्य से देखा। किसे? उस पर्सन को जो मीना से कह रहा था सारी बातें कि क्या तुम्हें इसका लोड फील नहीं होता, उसकी तरफ मीना ने ध्यान से देखा, आश्चर्य से देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वो उसे समझ नहीं पा रही थी कि ये जो अंकल हैं वो उससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बात तो मीना जानती थी। क्या बात? हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, उसका जो भाई था वो चल नहीं सकता था, ठीक है, इसलिए ही तो मीना उसे पीठ पर लेकर जा रही थी। मीना आस्क्ड, लोड, मीना ने कहा वजन। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर, क्यों? क्योंकि ये मेरा भाई है ना। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब ये स्टोरी का मोटिव क्या है मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। मोटिव हमारी स्टोरी का ये है कि देखिए, हर पर्सन में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं और कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो क्या होता है, हम अक्सर दूसरों की अच्छी चीज़ों को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन दूसरों की कमियों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मीना के भाई जो था वो अनेबल था, है ना, चल नहीं सकता था वो, इसलिए ये उसके अंदर कमी थी। तो क्या कई बार क्या होता है, हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जो किसी तरह से डिसेबल होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है। जो हमारे आसपास हैं, यदि उनके पास में कोई कमी है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। या आपके फैमिली में कोई है तो हमें शेम फील नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ में जो है उन्हें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरह से हमें फील नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो किसी ने खुद से किया नहीं, ये तो नेचुरली उन्हें ऐसा मिला है, इसलिए जो भी उनकी कमियां हैं हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और खुशी खुशी रहना चाहिए, ठीक है, कभी भी शेम फील नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये इस स्टोरी का मोटिव है।
आगे बात समझ में। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि सभी चीज़ों की आपको मीनिंग पता करनी है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी तो आप समझ पाएंगे कि किसी चैप्टर में क्या है। दूसरी चीज़, आपको रीडिंग तो करनी ही है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।